नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांठीटाड़ स्थित रूपा तिर्की के घर पे, जो हाल ही कुछ दिनों पहले रूपा तिर्की ने आत्महत्या किया था। उसे आत्महत्या कहें या हत्या कहें, इसकी जानकारी इसकी पुष्टि तो हो चुकी है प्रशासन के द्वारा कि ये आत्महत्या है, लेकिन परिजनों का कहना है कि आत्महत्या ने हत्या है। इसी के सिलसिले लगातार आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी केंद्र समिति लगातार आंदोलन कर रहे सीबीआई जांच की मांग को लेकर। आज साहेबगंज से कुछ अधिकारी आए हैं, उसी को लेकर हम रूपा तिर्की के घर पे पहुंचे हैं। उनके पिता, रूपा तिर्की जी के पिता देवानंद जी से भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुई है। चलिए अब जुड़ते हैं सीधा देवानंद जी से। अभी हमारे साथ जुड़े हैं रूपा तिर्की के पिताजी देवानंद जी। सर, सुबह जैसे कि हम लोगों को कुछ जानकारी मिली कि साहेबगंज से कुछ अधिकारी आने वाले हैं स्टेटमेंट वगैरह लेने के लिए, क्या कुछ हुई है? ये कोई डीएसपी साहब फ़ोन किए थे, बोले कि आपको बयान देना है, थोड़ा थाना आ जाइए। लेकिन मैं बोल दिया, जब वो साहेबगंज से यहाँ तक आ गए तो थाना आने में उनको थाना से घर आने में क्या तकलीफ था। अभी हम ऐसे भी दुखी परिवार हैं, फैमिली का भी अभी सोच के वो भी नर्वस हो चुकी है, दोनों बच्ची है। तो मैं उनको बोल दिया कि आप आकर के मेरा घर में बयान ले लीजिए। तो उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजे और उसमें लिखा हुआ था जो धारा 306 के बारे में बयान दीजिए। तो मैंने लिख दिया कि आप लिख के कांस्टेबल को दे दिया कि आप आइए मेरे घर में और अपना बयान दीजिए। प्रशासन लगातार आपके परिवार के ऊपर एक तरह से बोला जाए तो दबाव बना रही है। पिछले बार भी आप लोगों को थाना बुलाया गया। क्या लगता है कि प्रशासन की क्या मंशा है इस पर? देखिए, हमको इस प्रशासन के ऊपर में भरोसा नहीं है। जैसा ये लोग अभी तक हमको ना, ये जब दो बार ये लोग आ चुके हैं साहेबगंज से, वो लोग हमारा जो बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब वहाँ से आए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ले के आ सकते थे, लेकिन वो भी लाए नहीं। और जिस चीज़ पे हम मांग कर रहे हैं कि भाई उनके शरीर में ये दाग है, वो दाग है, यहाँ पर दाग है, वो दाग है, तो उस चीज़ के ऊपर में तो ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही वो लोग डिक्लेयर कर दिया कि आत्महत्या। तो ये कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग तक पहुंची है या अभी तक नहीं पहुंची है? अभी तक नहीं पहुंची है। मैं 8 जबकि 3 तारीख का कांड था, 6 तारीख को मैं डीएसपी से बात किया, उन्होंने बोले कि 7 तारीख को मैं बात किया तो वो लोग बोले कि ये तो डॉक्टरों का बात है, तो हम लोग क्या करेंगे। 8 तारीख को बोले कि दे देंगे बोले, लेकिन अब वहाँ हम लोग उतना दूर जाने के लिए तो अभी हम लोग सक्षम है नहीं। तो कम से कम बाय पोस्ट या तो थाना में तो भेज देना था, या तो अपने लोग 2 बार आ रहे हैं तो उन लोग को लेकर आ जाना चाहिए, लेकिन वो भी लाए नहीं। तो इस प्रशासन के ऊपर हमको क्या भरोसा रहेगा? बोला जाता है थाने से आप लोगों को, किस तरह से दबाव बनाया जाता है? पिछले बार जो डीएसपी आए थे, एक ऑडियो सुनाए और उन्होंने बोले कि अगर आपको आगे बढ़ोगे तो परेशानी हो सकती है। तो एक तरह से ये धमकी ही समझिए। क्या आप ये धमकी से बाइक स्टेप लेने वाले, मतलब पीछे हटने वाले हैं कि या डट के और आगे लड़ेंगे? देखिए, मैं इसको, ये बच्ची को पढ़ाने लिखाने काबिल बनाने तक मेरी बच्ची थी और ये एक समाज सेवा करने के लिए गई थी। तो अभी ये मैं भी देखा उसका जो लोग फुटेज दिया था डेड बॉडी का, और जो समाज देखा, सभी के नज़रों में वो मर्डर दिख रहा है। तो भाई मर्डर किस लिए? किसी को जीने का हक नहीं है क्या? पीछे किस लिए हटेंगे हम? रूपा तिर्की की कुछ दिन पहले किसी से बात हुई थी, बहस हुई थी, जो लोग आप सीधा आप जो विधायक प्रतिनिधि है उन पे बोल रहे हैं, किस मंशा से? ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन बच्ची इतना बोली थी कि हमको ये लोग जो लेडीज सब इंस्पेक्टरों के नाम बताई थी
और पंकज मिश्रा का नाम बताई थी कि वो लेडीज सब इंस्पेक्टर लोग बहला फुसला के पंकज मिश्रा के पास में ले गई थी, जहाँ पर हमको बहुत टॉर्चर किया गया है। बात हुई थी जैसे रूपा तिर्की की कांड हुई थी 3 तारीख को, उसको ज़्यादा हम लोग को इसलिए नहीं बताती कि आप लोग टेंशन में हो जाएंगे बोल करके, और ये तो हम लोग का है तो आप लोग किस लिए बताएंगे पापा, ऐसा ऐसा टाइप का बोल। जब उसने उनका नाम ली है, हम तो इतना दूर से किसी का नाम तो वहाँ जानते नहीं हैं। जी जैसे कि कनौजिया जी की गिरफ्तारी हुई है, तो पूरी सब प्रशासन ने उनके ऊपर लगा दी कि उनके ऊपर से दबाव बनाई जाती थी। कितनी सच्चाई? ये तो प्रशासन ही जानेगा, हमको पहले उसके बारे में मालूम भी नहीं था, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम जुड़े थे रूपा जी के पिताजी से, देवानंद जी से। उनका कहना है कि जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं था, और जैसे कि कांड होने से 2-3 दिन पहले रूपा तिर्की जी से बात हुई थी उनकी, उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिखे, लेकिन प्रशासन ने उनको सीधा क्लीन चिट दिया, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं है, और लोग ने आत्महत्या का नाम दे दिया। ये हम नहीं, रूपा तिर्की के पिताजी देवानंद जी बोल रहे हैं। अब क्या करती है प्रशासन? क्या प्रशासन बड़े लोगों के तरफ है या इनको इंसाफ मिलेगा? आप ज़रूर बताएं, क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए? लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।